साथियों नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों की और किसानों की हालत की। किसानों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। महंगा डीजल, बढ़ी हुई जुताई की लागत, बढ़े हुए बिजली के बिल किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। बिजली कंपनी से आए एसएमएस ये बता रहे हैं कि आपकी मोटर ओवरलोड चल रही है। इसका मतलब है कि बिल बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और आपको अगले महीने से बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही बाजार में नकली बीज और कीटनाशक दवाइयों की भरमार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीज इतने महंगे हैं कि 300 रुपए किलो से 1000 रुपए किलो तक मिल रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता नहीं है। खाद की बोरियों में 50 किलो की जगह 45 किलो की पैकिंग आ रही है और दाम पूरे के पूरे लग रहे हैं। और यही हाल कीटनाशकों का भी है। 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए लीटर तक की कीटनाशक दवाइयां, नींदानाशक दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं और बेअसर हैं। 2-2 बार 3-3 बार फसलों में डालने के बाद भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही धान में नई नई बीमारियों का आना किसानों के लिए जैसे एक और चुनौती है। ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सरकारें मिलकर किसानों के लूटने की पूरी योजना बना रखी है। कंपनियां बिना किसी रोक टोक के किसानों से अपनी मर्जी के दाम वसूलती हैं और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती हैं। यह स्थिति हमें अंग्रेजों के समय की कंपनी राज की याद दिला रही है, जहां किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाता था और उन पर अत्याचार भी किए जाते थे। आज की स्थिति भी उससे अलग नहीं है। किसानों को जमीन से बेदखल करने और उनकी उपज का सही मूल्य न देने की साजिश पूरी तरह से सामने आ चुकी है। सरकारों की चुप्पी और कंपनियों का हावी होना किसानों की जमीन से बेदखल करने के पूरे संकेत सामने आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में जरूरी है कि किसान अपनी ताकत को पहचाने और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। संगठित किसान ही कंपनियों और सरकारों के षड्यंत्र का सामना कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी, अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। किसानों को केवल खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने संगठनों के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकजुटता है। जब किसान एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी सरकार और कंपनियों की मिलीभगत खत्म होगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि किसान संगठित हों, अपनी मांगों को मजबूती से रखें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। केवल एकजुटता और सामूहिक संघर्ष ही किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। किसानों को संगठित होने के लिए अपनी स्थानीय किसान समितियों के साथ जुड़ना होगा। इस संघर्ष में केवल उन्हें अपनी समस्याओं को उजागर करना ही नहीं, बल्कि अपने हक की आवाज भी उठानी होगी। सरकारों को मजबूर करना होगा कि वे कृषि में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएं, किसानों को उचित दाम और सुरक्षा प्रदान करें और नकली उत्पादों की बिक्री पर कठोर कार्रवाई करें। किसानों का यह संघर्ष सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई भी है। किसान आज जिस हालत से गुजर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हम कंपनी राज में जी रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने इसी दिन के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी? क्या उन्होंने ऐसे ही भारत का सपना देखा था, जहां किसान साल भर में अपने बच्चों को एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीद पा रहा, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं? यह सवाल आज हर किसान के दिल में उठ रहा है। आजादी के सपने के साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले और हर मेहनतकश व्यक्ति सम्मान से अपना जीवन जी सके।
लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। वर्तमान में किसान रात दिन खेतों में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ निराशा और अपमान हाथ लग रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश के पूंजीपति हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार उनका लगातार कर्ज माफ कर रही है। राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक आंकड़ा दिया था कि इस सरकार ने पिछले सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। वहीं दूसरी ओर अगर किसान थोड़े से कर्ज में फंसता है तो बैंक अधिकारी उनके घर आकर उन्हें बेइज्जत करते हैं। यह स्थिति किसानों के लिए कितनी शर्मनाक और अपमानजनक है। बैंकें बिना किसी हिचकिटाहट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारी भारी कर्ज दे रही हैं और बाद में उसका कर्ज सरकारें माफ कर देती हैं। लेकिन किसानों के लिए वही बैंक थोड़ी सी मदद भी करते हैं तो कई शर्तें लगाते हैं और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में किसानों को बेइज्जत किया जाता है। यह व्यवस्था सिर्फ पूंजीपतियों का हित साध रही है और किसानों को और अधिक संकट में डाल रही है। आज देश भर में किसानों की आत्महत्याओं का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि किसानों की समस्याएं कितनी गहरी और विकट हैं। कर्ज के बोझ में दबे किसान जब अपनी उपज का सही मूल्य नहीं पाते और बाजार में नकली बीज और कीटनाशकों से धोखा खाते हैं, तब उनकी हालत और बदतर हो जाती है। कंपनियों और सरकारों की मिलीभगत ने किसानों को उस हद तक पहुंचा दिया है जहां किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह स्थिति हमें अंग्रेजों के समय के कंपनी राज की याद दिलाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया था और उन्हें अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज वही स्थिति आधुनिक कंपनियों के रूप में हमारे सामने है, जहां बड़े उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों को लूट रही हैं और सरकारें चुपचाप देख रही हैं। किसानों के लिए यह समय एक और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का समय है। इस बार की लड़ाई अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान के लिए है। सभी किसानों को एकजुट होकर इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी होगी। केवल एकजुटता और सामूहिक संघर्ष ही किसानों को इस नए कंपनी राज से मुक्त कर सकता है। आजादी का असली मतलब तभी पूरा होगा जब किसान अपने हक और सम्मान के साथ जी सकेगा। अब वक्त आ गया है कि किसान अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करे और संगठित होकर इस नई व्यवस्था का सामना करे, ताकि उनके बच्चे गर्व से अपना भविष्य संवार सकें। दोस्तों, ये कैसा लगा हमारा लेख? आप जरूर टिप्पणी करें, कमेंट्स करें और आज के लिए इतना ही।